अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने वेस्पर थ्योरी का आगाज किया था। आज हम वेस्पर थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो आपने वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी शेप्स को एक्सप्लेन करना है। हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, उसमें लोन पेयर्स भी आते हैं और उसमें बॉन्ड पेयर भी आते हैं। जो बॉन्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, और जो लोन पेयर हैं ये एक्स्ट्रा पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। ठीक है, तो अब देखिए, हम सबसे पहले ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे उनको बोलेंगे Ab2 टाइप। Ab2 टाइप, यहाँ पे हम A जो एटम है इसको सेंट्रल एटम बनाएंगे, और ये सेंट्रल एटम पॉलीवेलेंट एटम होगा। ये दो या दो से ज्यादा एटम्स के साथ अटैच हो सकेगा। अब A के साथ आपने जो अटैच करने हैं वो दो B के एटम्स को अटैच करना है। ठीक है, इट मींस कि A की वैलेंसी यहाँ पे क्या हुई, 2 हुई। इसी वजह से ये दो B के एटम्स को अपने साथ अटैच कर रहा है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, ये कितने आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब देखें, Ab2 टाइप में हमने जब भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो आपने इसी तरह एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना लेनी है। इसमें चंद एक पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल्स। लास्ट पे आप एग्जांपल जो है उसको बताएंगे और उनकी शेप्स को ड्रा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, Ab2 टाइप में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद कितनी है, दो। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद Ab2 टाइप में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड बनाने में। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद भी कितनी है, दो। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन का। तो जब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, 0। ओके, उसके बाद आपने अरेंजमेंट देखनी है। तो अरेंजमेंट देखने से पहले आप लोग यहाँ पे यूं करेंगे, एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल में हमारे पास Ab2 टाइप में जो सेंट्रल एटम है वो बेरिलियम है, और इसके साथ जो अटैच ग्रुप है वो क्लोरीन है। हम इसकी शेप ड्रा करके देखते हैं। हमारे पास ये बेरिलियम है। बेरिलियम जो है इसकी दोनों साइड पे आपने जो अटैच कर देना है वो किसको करना है, क्लोरीन को। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बेरिलियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 A के साथ है, और इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम जो होता है ये दो बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम, और बेरिलियम वैसा ही कर रहा है। बेरिलियम के जो अपने दो इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैं यूं डॉट से जाहिर कर रहा हूं। क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने में, 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, उनको हम यहाँ पे जो है एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब देखें, बेरिलियम एक सेंट्रल एटम है। लेट्स से कि हमारे पास A है। ठीक है, क्लोरीन साइड पे अटैच है, इसको आप बोल दो B, और इधर इसको क्लोरीन को भी बोल दो B। तो ये आपके पास कौन सी टाइप बनी, Ab2 टाइप बनी। अब Ab2 टाइप में दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब अरेंजमेंट कैसी है, अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट कैसी है, अरेंजमेंट इसकी लीनियर है। ठीक है, आपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज किया वो एक लाइन में किया है। देखें, ये एक लाइन बन रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब अरेंजमेंट की बात करेंगे तो आप अरेंजमेंट में क्या लिखेंगे, लीनियर। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी इसकी क्या बन रही है, लीनियर ही बन रही है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री भी हम क्या लिख देंगे, लीनियर लिख देंगे। ये देखें एक लाइन की फॉर्म में है। आप यहाँ पे इसको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए क्वाड्रेंट्स की हेल्प ले लीजिए। आपको पता है कि हमारे पास मैथमेटिक्स में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। मैं अगर उनकी बात करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ वन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक जो बॉन्ड एंगल बनता है वो आपके पास 90 डिग्री बनता है, और 90 से आगे यहां तक जब पहुंचता है तो 180 बनता है। 180 से यहां पे मूव करता है तो 270 बनता है। 270 से यहां पे बैक जाता है तो 360 बनता है। तो अब यहां से देखिए, हमारे पास जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो लीनियर है, इस तरह की है। तो ये जो ज्योमेट्री है लीनियर, तो ये ज्योमेट्री जो लीनियर है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये वाला है।
तो इस बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम AB2 टाइप को एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, हमारे पास AgCl2 है, ठीक है। आपने यहाँ पे इन तमाम एग्जांपल्स को जो है ये याद रखना है। अब देखें दूसरी टाइप हमारे पास जो आ रही है वो क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे तो आपके पास टाइप थी AB2 टाइप। अब हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल आ रहे हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो टाइप बनेगी उस टाइप को बोलेंगे AB3 टाइप, ठीक है। अब AB3 टाइप जो है इसमें हम वेरियस केसेस देखेंगे। सबसे पहला जो केस है उस वो AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहले तो देखना है कि ये जो AB3 टाइप है इसमें हमारे पास जो है AB3 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा वही बातें होंगी, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लोन पेयर्स की बात करेंगे, लोन पेयर्स के बाद आप यहाँ पे अरेंजमेंट की बात करेंगे, अरेंजमेंट के बाद स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री के बाद आप स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल के बाद लास्ट पे आप इन मॉलिक्यूल्स की शेप को ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो इन तमाम बातों को हम AB3 के लिए देखते हैं। अब AB3 टाइप विद नो लोन पेयर हम देखें AB3, ये A है, A इज पॉलीवेलेंट एटम, सेंट्रल एटम है, पॉलीवेलेंट एटम है, A के साथ अटैच है B। आपको बताया कि ये हमने वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम से आपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसलिए रखना है ताकि रिपल्शन मिनिमम हो, और रिपल्शन जब मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और केमिस्ट्री में हम हासिल क्या करना चाह रहे होते हैं, स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे A के साथ आपने कितने B लगाने हैं, 3, तो ये बन गया जी AB3, AB3। A क्या है, सेंट्रल एटम, और बाकी जो 3 B है यहाँ पे वो आपके पास साइड एटम है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसकी एग्जांपल है, लेट्स से कि जिधर हमने A लिखा है वो A हमारे पास क्या है, B, ठीक है। BF3 इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। तो A की जगह पे आपने क्या लिख दिया, B। B के साथ 3 साइड एटम अटैच होंगे, और वो तीनों जो साइड एटम अटैच होंगे वो किसके होंगे, फ्लोरीन के अटैच होंगे। तो ये आपके पास BF3 बन गया। अब देखें AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। अब बोरोन का ताल्लुक ग्रुप नंबर 3 A के साथ है, इसकी वैलेंसी 3 है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे बोरोन के जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी तादाद 3 है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन ने अपने इन्वॉल्व किए हैं, और 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके फ्लोरीन जो है उन्होंने इन्वॉल्व किया है। अब यहाँ पे B के साथ कितने फ्लोरीन अटैच हुए हैं, 3, तो ये आपके पास बन गया BF3। अब देखें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, उसमें तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स हैं। क्या स्टूडेंट यहाँ पे कोई लोन पेयर है, नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर्स की तादाद आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। उसके बाद अगर आप अरेंजमेंट की बात करते हो तो स्टूडेंट्स मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं तो क्या ये अरेंजमेंट ट्राइंगल की फॉर्म में बनती है, यस। आप बोलेंगे यस, क्यों भला, क्योंकि इस ट्राइंगल के कितने कॉर्नर बन रहे हैं, 3, ट्राई मीन 3, गोनल मीन कॉर्नर्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब इसकी अरेंजमेंट की बात करूंगा तो आपने यहाँ पे लिखना है कि अरेंजमेंट इसकी क्या है, ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर, ओके। अब जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो भी ज्योमेट्री भी कैसी बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप ज्योमेट्री की जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। उसके बाद आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल हमारे पास इसकी BF3 है, AlCl3 है, ये दोनों वो एग्जाम्पल हैं। आप AlCl3 की बात कर लें, आप क्या करेंगे, यहाँ पे Al को सेंट्रल एटम मान लेंगे, इसके साथ 3 जो है साइड एटम अटैच कर देंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा AlCl3, ओके। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे लास्ट जो काम हमारे पास होता है वो बॉन्ड एंगल का भी होता है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो बनता होता है ये आपको पता है यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल बन जाएगा, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन जाएगा। तो बॉन्ड एंगल भी आपने याद रखना है वो 120 का बना है, ठीक है। और इसकी जो शेप बनी है वो मैंने आपके सामने ड्रा कर दी है। तो ये AB3 टाइप थी विद नो लोन पेयर।
स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, Ab3 टाइप को ही एक्सप्लेन करते हैं, बट हमारे पास Ab3 टाइप में अब एक लोन पेयर आ जाएगा। Ab3 टाइप ही है, सेंट्रल एटम जो है वो 3 ही बॉन्ड बनाने का कैपेबल है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। ये सारी चीजें हम लिखी रहने देते हैं और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि Ab3 टाइप विद 1 लोन पेयर। पहले तो थे आपके पास कोई लोन पेयर नहीं था, आपने ऐसी Ab3 की टाइप को एक्सप्लेन किया था। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इसकी एग्जांपल है SnCl2 स्टेनस क्लोराइड या लेड क्लोराइड, ये Ab3 टाइप है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपके पास देखिए ये टिन है, टिन की बात कर रहे हैं आप, टिन Sn, इसके साथ तो 2 Cl के एटम अटैच हैं, तो ये तो आपके पास सेंट्रल एटम A है। अगर इसको सेंट्रल एटम आप A मान रहे हो, इसके साथ तो B 2 हैं, इसे तो Ab2 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें बॉन्ड पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अकेले बॉन्ड पेयर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आप लोग यहाँ पे टिन के ऊपर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसे आप लोन पेयर बोल रहे हैं उससे भी लिखेंगे। तो ये देखिए ये लोन पेयर है हमारे पास टिन के ऊपर। अब आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपके पास जो बन गया टिन, ये क्या बना है, सेंट्रल एटम, बट इट इज पॉलीवेलेंट एटम, इसको ए मान लो, ये ए है, ए के साथ एक बी ये है, दूसरा बी ये है, तीसरा बी जो है वो लोन पेयर है। तो ये भी आपके पास क्या बनी, Ab3 टाइप ही बनी, बट यहाँ पे क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हम लिखें तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। बट यहाँ पे बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर्स की तादाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। लोन पेयर्स यहाँ पे 1 है तो इस वजह से यहाँ पे 1 लिख देंगे। स्टूडेंट इसकी अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो इसकी अरेंजमेंट ट्राइंगुलर प्लेनर ही है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ट्राइंगुलर प्लेनर, तो ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है इनका जो लोब है जो ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस वजह से भी हम इसकी जो अरेंजमेंट है उसे क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर बोल रहे हैं। बट आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर के आने की वजह से क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ने यहाँ पे रिपल्शन काज की है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है, ये आपके पास क्या था, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर जो है ये क्या करता है, पुल काज करता है, जब पुल काज करता है तो जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 ही होगा जिस तरह इधर 120 डिग्री था, तो मेरा आंसर होगा नो। जब लोन पेयर आ जाएगा तो आपके पास जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, लेस देन 120, ठीक है। तो आप लोगों ने जब बॉन्ड एंगल लिखना है तो वो 120 से इसका कम लिखना है। उसी तरह लेड क्लोराइड है तो आप टिन की जगह पे क्या लगा दीजिएगा, लेड लगा दें, बाकी एज इट इज रहेगा और एक लोन पेयर आ जाएगा और बॉन्ड एंगल वहां पे भी 120 से कम ही आएगा। अब अरेंजमेंट इसकी जो होगी ये ट्राइंगुलर प्लेनर है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह की है, ट्राइंगुलर प्लेनर है। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री, चूंकि ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल्स आते हैं, शेप्स आते हैं, एजेस आते हैं, तो ज्योमेट्री इसकी अब ट्राइंगुलर नहीं रही, ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो गई है लोन पेयर के इन्फ्लुएंस की वजह से। इसकी ज्योमेट्री को आप बोलेंगे, इसकी ज्योमेट्री या तो बेंट है या तो स्टूडेंट्स इसकी ज्योमेट्री एंगुलर है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ये हम कर चुके हैं, याद इसमें आ सकती है टिन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड भी बोलते हैं, या इसे इसमें एग्जाम्पल आ सकती है लेड क्लोराइड की। और शेप जो है ये आपके सामने ड्रा कर दी है। अब Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर उसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, Ab3 टाइप विद 1 लोन पेयर उसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे Ab3 टाइप की एक अलग कैटेगरी, एक नई कैटेगरी आ रही है, Ab3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड। आप लोग उतनी देर जो है वो उस पोस्टुलेट को जरा याद करें जो मैंने आपको बताया था कि जब आपने किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करना है तो मल्टीपल बॉन्ड विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही होगा जब हम ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं। यानी कि ज्योमेट्री मालूम करते हुए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ने बिहेव करना है लाइक अ सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास अब इस तरह की भी एग्जांपल आती हैं कि Ab3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको सल्फर डाइऑक्साइड की। तो स्टूडेंट्स देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की शेप को जब एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे सल्फर है, ये 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ठीक है।
अब ये आपके पास इसकी जो शेप बन रही है आप देखें उसी तरह यहाँ पे एक लोब बन गया है, उस वजह से इसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या बन रही है, ट्राइंगुलर प्लेनर बन रही है। बट उससे पहले मुझे ये बता दें कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। आप लोग काउंट कर रहे होंगे कि सर दो, दो चार और एक पांच, पांच इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, व्हाइल डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री डबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड। तो ये एक सिंगल बॉन्ड हुआ, ये एक सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह इसने भी किसके तौर पे एक्ट करना है, सिंगल बॉन्ड के तौर पे एक्ट करना है। तो एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। तो आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल, 1 2 एंड 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या लिखेंगे, 3। उसमें बॉन्ड पेयर कितने हुए, 2, और लोन पेयर कितने हुए, 1। ठीक है। अरेंजमेंट जो इसकी है वो आपके पास क्या है, ट्राइंगुलर प्लेनर। ओके। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो बेंट है या एंगुलर है। अच्छा, उसी तरह आप बात करते हो सल्फर ट्राइऑक्साइड की। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है सल्फर। सल्फर जो है ये 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड इधर बनाएगा। ये आपके पास बन गया SO3। अब मैंने क्या बताया है कि जब आपने ज्योमेट्री डिटरमिन करनी है तो डबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, टोटल 3। ठीक है। और तीनों के तीनों पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे बॉन्ड पेयर क्या लिखोगे, 3। क्या यहाँ पे आपको कोई लोन पेयर नजर आ रहा है, इजाफी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, नो। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 0। ठीक है। और अरेंजमेंट इसकी जो होगी वो आपको पता है कि वो क्या होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर। इसकी अरेंजमेंट भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हमने देखा कि इसकी अरेंजमेंट भी कैसी है, ट्राइंगुलर प्लेनर। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी क्या बनेगी, बेंट और एंगुलर ही बनेगी। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है, वो भी 120 से कम ही होगा। तो आपको अभी तक मैं जो बता चुका हूं वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वो AB2 टाइप बताई है। AB2 टाइप जो है वो सिंपल थी, उसमें सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। AB3 टाइप है, AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर, एंड लास्टली मैंने बताया AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वेस्पर थ्योरी में लास्ट पे मैं AB4 टाइप को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो A है, और A के साथ जो साइड एटम लग रहे हैं वो 4 एटम लग रहे हैं, और वो चारों के चारों क्या है, B। तो वो क्या बना देंगे, AB4 टाइप। ठीक है। अब AB4 टाइप, इसमें मैं एग्जांपल देखता हूं, CH4। CH4 है ना, देखिए लेट्स से कि ये A है, A के साथ 4 B, ये B, यहाँ पे दूसरा B, ये आपके पास आ गया जी थर्ड B, और ये आपके पास आ गया 4B। AB4 टाइप बन गई। उसी तरह मैं आपके सामने इसकी AB4 टाइप विद नो लोन पेयर की एग्जांपल लिखता हूं, CH4। ठीक है। C को मान लीजिए सेंट्रल एटम है, ये A है। ठीक है। C, A की जगह पे सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम की जगह C लगा दिया कार्बन, और हर B की जगह पे आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या बन गया, CH4। CH4। ठीक है। अब ये CH4 मीथेन, ये एक एग्जांपल है AB4 टाइप की। कैसे एग्जांपल है, ये आपके पास क्या बना, A, ये आपके पास क्या बना, B। इसी तरह ये भी आपके पास क्या बना, B, ये भी क्या है, B, और ये भी क्या है, B। तो A के साथ कितने भी अटैच हैं, 4 भी अटैच हैं, तो ये क्या है, AB4 टाइप। क्या यहाँ पे अब काउंट कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। क्या आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, नो। तो यहाँ पे लोन पेयर्स कितने हैं, 0। इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी, तो स्टूडेंट्स इसकी जो अरेंजमेंट है ये टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, 4 कॉर्नर वाली। टेट्राहेड्रल की जब बात करते हैं ना, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो अरेंजमेंट बन रही है ये आप लोग खुद जस्टिफाई करें कि क्या ये टेट्राहेड्रल है या नहीं। एक कॉर्नर ये वाला है, दूसरा कॉर्नर इसका ये वाला है, तीसरा कॉर्नर ये वाला है, चौथा कॉर्नर ये वाला है। तो इसकी जो अरेंजमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब 4, हेड्रल का मतलब कॉर्नर, 4 कॉर्नर। ज्योमेट्री भी इसकी सेम बन जाएगी, टेट्राहेड्रल ही बनेगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, CH4 भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, SiH4 भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। ठीक है। सिलेन और सिलिकॉन हाइड्राइड भी बोलते हैं इसे, ये जर्मेनियम हाइड्राइड भी इसे बोलते हैं, GH4 ये भी इसी की एग्जांपल है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी इसी की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स ये थी AB4 टाइप विद नो लोन पेयर। अब हम दूसरी इसकी टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, और वो जो दूसरी टाइप है इसकी वो है
AB4 टाइप, बट AB4 टाइप विद वन लोन पेयर, ठीक है, AB4 टाइप विद वन लोन पेयर। तो AB4 टाइप हमने देखनी है, जरा ध्यान देना आपने, AB4 टाइप विद वन लोन पेयर। अब हमारे पास ऐसी कौन सी एग्जांपल आएगी कि जिसमें एक लोन पेयर भी आ जाएगा और वो हो गया भी AB4 टाइप मॉलिक्यूल। तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे हमारे पास बड़ी वाज़ेह एक एग्जांपल है, कॉमन सी अमोनिया। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH3, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने स्टूडेंट्स ड्रा करूं तो ये आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है इसके साथ यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है, और ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर यहाँ पे इस तरह इसकी लोब बनी है, ठीक है। अब देखिए, आपने यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ बतानी है मुझे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 3। लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अरेंजमेंट इसकी कैसी है, अरेंजमेंट इसकी टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। अरेंजमेंट इसकी कैसी है, टेट्राहेड्रल। ये आपके पास अरेंजमेंट जो बन गई है ये टेट्राहेड्रल ही बनी है, ओके। जब अरेंजमेंट की बात करते हैं ना तो उसमें लोन पेयर्स ने भी आना, उसमें बॉन्ड पेयर्स ने भी आना है, ठीक है। इसमें लोन पेयर का इन्फ्लुएंस भी आता है, इस वजह से इसकी जो अरेंजमेंट हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो इसकी जो ज्योमेट्री उसे टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते। लोन पेयर के इन्फ्लुएंस की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा ना, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 107.5 डिग्री रह जाएगा। जब इसका बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को ध्यान देना है कि आपके पास जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी, और वो चेंज होके क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल पैरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पैरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री होगी। पैरामिडल लोन पेयर के आने की वजह से हुई है। एग्जाम्पल जो है वो आपके पास NH3, ये काफी है, और शेप मैंने आपके सामने ड्रा कर दी है स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट जो टाइप हमारे पास बन रही है वो AB4 टाइप है, बट AB4 टाइप में हम क्या करेंगे, 2 लोन पेयर्स का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर, अभी तक हमने किया AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, तो अब हम क्या कर रहे हैं, AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर। इसके हमारे पास जो एग्जांपल हो सकती है वो वाटर हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। अगर मैं वाटर की शेप ड्रा करूं तो वाटर की शेप जो है वो कुछ यूं होगी, ठीक है, ये वाटर की शेप है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये 2 लोन पेयर मैंने ड्रा कर दिए। अब स्टूडेंट्स ये जो लोन पेयर है इसका भी अपना इन्फ्लुएंस है, ये लोन पेयर का भी अपना इन्फ्लुएंस है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कितने हैं, 4, तो मैं यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 1 2 3 4 ये लिख रहा हूँ। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। लोन पेयर यहाँ पे 2 है तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 2 लोन पेयर लिख दिए। अब अरेंजमेंट अगर आप मुझे पूछे यहाँ पे कि क्या होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा अरेंजमेंट यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही होगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल, 4 कॉर्नर। मैंने बताया कि जब अरेंजमेंट की बात करेंगे तो उसमें लोन पेयर भी आएंगे, बॉन्ड पेयर भी आएंगे, तो ज्योमेट्री आप बना लीजिए टेट्राहेड्रल ही आएगी, सॉरी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल आएगी। लेकिन ज्योमेट्री, अब 2 लोन पेयर आ रहे हैं, 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पे पुल कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड पेयर है इसको रिपेल कर रहा है, ये जो लोन पेयर है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। ये जो बॉन्ड पेयर है इसका जो बॉन्ड एंगल है ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद इधर जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 104.5 डिग्री का रहता है। इस वजह से इसकी ज्योमेट्री को आप बोलेंगे बेंट, या इसकी ज्योमेट्री को आप बोलेंगे एंगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ये आपके पास वाटर हो सकता है या हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की भी हम बात कर लें तो सेम ही होगा। ये आपके पास सल्फर है, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, सल्फर छठे ग्रुप से है तो 2 लोन पेयर इसके ऊपर भी होंगे। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये स्टूडेंट्स कम हो जाता है, 92.1 डिग्री बन जाता है या 92.2 डिग्री बन जाता है। इसका बॉन्ड एंगल कम होने की वजह क्या है कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है। जितनी पॉलीवेलेंट एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो कम होगी उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है ये डायरेक्टली रिलेट करती है बॉन्ड एंगल के साथ, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास आज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। इसमें AB2 टाइप पढ़ा, AB3 टाइप पढ़ा, AB4 टाइप पढ़ा। लास्ट में मैं आपको लिमिटेशन बताता चलूं, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन तो कर दी है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन ये हमें रीजंस नहीं बताती फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन के बॉन्ड क्यों बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इन रीजंस को जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी डेवलप की है और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।